ये देखिए जब वोटिंग हुई थी वीवीपैट का पहले रिजल्ट दिखा दे रहे हैं। वीवीपैट का रिजल्ट है बीजेपी 2, INC 1, BSP 10, आप 6, सपा 2। और जब ईवीएम खुला है यही ईवीएम तो 10 बीजेपी को चला गया है, एक कांग्रेस, हाथ रही ना सर थोड़ा, हाँ, एक कांग्रेस को 1 गया है, BSP को 2, आपको 6 और समाजवादी पार्टी को 2। समाजवादी पार्टी और आप वाला ठीक है। हाँ, ज्यादा जो वोट गया है वो चला गया बीजेपी के पास। ठीक है, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अब काउंटिंग हो रही है। मशीन के फाइनल काउंटिंग। मशीन के ऊपर एक मैसेज आ रहा है, प्रेस बटन T फॉर रिजल्ट। ठीक है, अब हम रिजल्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे फाइनली क्या डिस्प्ले कर रहा है। रिजल्ट का बटन प्रेस करूँ? हाँ, रिजल्ट का देखिए, अब रिजल्ट का बटन दबा रहे हैं ये, अभी काउंटिंग हो गई फाइनल एक तरह से, अब ये दबा रहे हैं रिजल्ट का बटन। हाँ जी, अब आप वोटिंग देखिए क्या है, इसमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है। बीजेपी 10, बीजेपी 10, कांग्रेस 1, BSP 2, आप 6, SP 2। उलट गया ना, बीजेपी BSP का उलट गया। यानी कि BSP के जो सारे वोट हैं उस वोट में कितने वोट, 8 वोट, 8 वोट यहाँ शिफ्ट हो गए। ईवीएम जब दोबारा चालू हुआ, रिजल्ट के लिए खोला गया इसको, तो ये BSP, एक बार आप ईवीएम को सब कैमरा मोबाइल के पास लेके दिखा दीजिए। BSP को 10 वोट मिले थे, हाँ, ईवीएम को दिखाइए। आ गए, और बीजेपी को जो 2 वोट मिले थे हाँ, वो दिखा रहा है, ईवीएम ही दिखा रहे हैं हम लोग। ये देखिए जब ईवीएम खुला है तो वीवीपैट में एक सेकंड सर, एक सेकंड इधर सामने और थोड़ा क्लोज लाइए और क्लोज। ये देखिए जब वोटिंग हुई थी वीवीपैट का पहले रिजल्ट दिखा दे रहे हैं। वीवीपैट का रिजल्ट है बीजेपी 2, INC 1, BSP 10, आप 6, सपा 2। और जब ईवीएम खुला है यही ईवीएम बीजेपी तो 10 बीजेपी को चला गया है, एक कांग्रेस, हाथ रही ना सर थोड़ा, हाँ, एक कांग्रेस को 1 गया है, BSP को 2, आपको 6 और समाजवादी पार्टी को 2। समाजवादी पार्टी और आप वाला ठीक है। हाँ, ज्यादा जो वोट गया है वो चला गया बीजेपी के पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो विनिंग पार्टी है उसका वोट स्वैप हो गया, वो बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट कर गया, यानी कि स्वैप कर गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये चला गया। ठीक है सर, ये हो गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ। हाँ जी, सीरियल में जी। अब ये बताइए ये चमत्कार हुआ कैसे सर? बताते हैं सर। एक्चुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज़ के लिए बनी है तो उसका दुरुपयोग इतनी बुरी तरीके से हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम परमाणु ऊर्जा का देखें, अगर हम परमाणु ऊर्जा को यूज करें तो उसका एटम बम भी बन सकता है और उसका पावर न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन सकता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी के अंदर तो फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो इतने ज़्यादा सीवियर और इतने ज़्यादा खतरनाक है कि आम आदमी उसको नहीं पहचान पाएगा किसी भी कंडीशन में। इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि उनकी जो मशीन है कि वो मशीन हैक नहीं हो सकती, कहने मात्र से ये चीज़ प्रूव नहीं हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन को ये बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ है वो बायस्ड नेस तरीके से काम नहीं कर सकती, ये बात कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो बात वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उसको किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हार्ड कोड करके हम उसको किसी भी तरीके से अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग उससे काम करा सकते हैं। वही काम मैंने छोटी सी मशीन के अंदर किया। एक्चुअली मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरे को इलेक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन के अंदर जब टेक्नोलॉजी घुस गई है तो हम लोगों के भी कान खड़े हो गए कि भाई जब इलेक्शन में टेक्नोलॉजी घुस गई है और टेक्नोलॉजी का इस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुरुपयोग हुआ है, लेकिन दुरुपयोग होने के पूरे चांसेस होते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो उनकी वोटिंग मशीन है उसके अंदर RTC होता है। RTC का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक। जो रियल टाइम क्लॉक होता है वो मशीन के अंदर एक क्लॉक चलती रहती है, जो आपके मोबाइल फ़ोन में जो टाइम आता है वो बिल्कुल सेम टाइम हमारे इस वोटिंग मशीन के अंदर भी चलता रहता है। इससे मशीन ये डिसीजन ले सकती है कि कब तो मॉक टेस्ट हो रहा है और कब फाइनल वोटिंग हो रही है।
इस मशीन के अंदर जो लॉजिक चल रहा है वो यही है कि पहले इस मशीन को पता हो जाता है कि अभी वोटिंग का टाइम नहीं है, अभी मॉक चल रहा है, मेरे को बिल्कुल ठीक काम करना है, तो मशीन आपको बिल्कुल ठीक काम करके दिखाएगी। अगर आप इसके ऊपर 10 मॉक करा दीजिए, 50 मॉक करा दीजिए, वो बिल्कुल ठीक आपको रिजल्ट दिखाएगी। और जैसा हम बटन दबा रहे थे तो वोटर को दिख रहा था कि उसका वोट बिल्कुल सही दिशा पे जा रहा है, क्योंकि हम जिस पार्टी का बटन दबा रहे थे वही पार्टी का इसमें वोटिंग जो डिस्प्ले दिख रहा था वो दिख रहा था। और जब हमने मॉक का रिजल्ट देखा वो भी बिल्कुल ठीक आ रहा था। लेकिन जब हमने फाइनल वोटिंग की और फाइनल वोटिंग करने के बाद मशीन को पावर ऑफ करके रख दिया, इसकी बैटरी भी निकाल के रख दी, और उसके बाद जो, क्योंकि सर देखिए इसमें क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को टेस्ट करने के लिए हम उसके आउटपुट को इनपुट से वेरीफाई करते हैं। किसी भी मशीन को अगर टेस्ट करना हो तो उसके आउटपुट को उसके इनपुट से वेरीफाई करते हैं। लेकिन इलेक्शन में क्या होता है कि हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट नहीं देखते। इनपुट गोपनीय होता है, इनपुट गोपनीय होता है। जो भी मतदाता होता है वो अपना इनपुट देता है। इनपुट क्या होता है मशीन में? इनपुट होता है बटन दबाना, मशीन का बटन दबाना इनपुट है, और जो आउटपुट होगा वो होता है ये हमारा रिजल्ट दिखना डिस्प्ले पे, वो आउटपुट होता है। दुर्भाग्यवश जो हमारा मतदान जो होता है उसमें हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो गोपनीय होता है। और गोपनीय होने के कारण हम इसको किसी भी एंगल से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इसको वेरीफाई कब कर सकते हैं? जब हमने इसका डेमो लिया और हमने इस डेमो को हमने सबके सामने देखा कि इस बंदे ने किसको वोट दिया है, इन महाशय ने किसको वोट दिया है, तो वो हमने इसको पेपर पे नोट कर लिया। क्योंकि अब हम ये जो भी आउटकम आ रहा था, जो भी बटन दबा रहा था, वो भी हमने इसको नोट किया। नोट करने के बाद फिर हमने इस मशीन को बंद किया। बंद करने के बाद जब हम काउंटिंग वाली डे पे मशीन को दोबारा ऑन किया, रिजल्ट देखा तो रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला था। मशीन को कैसे पता चला कि भाई आज काउंटिंग का डे है? आप जब भी सर्किट में देखेंगे, फिर देखिए ये मशीन जो मैंने टेक्नोलॉजी बनाई है, एक छोटे से गाँव में मैंने बैठ के बनाया, और मैंने इसको 10 या 15 दिन में बैठ के बना दिया था। जहाँ पर इलेक्शन कमीशन में जहाँ पर भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, वहाँ पर पूरी इंजीनियर्स की पूरी टीम लगी हुई होती है, एक से एक धांसू वहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं, और वहाँ पे मशीन का जो एल्गोरिथम होता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जो होता है एक तरह की कथा होती है। कंप्यूटर भाषा में जो सॉफ्टवेयर होता है एक तरह की कथा होती है कि भाई ये बटन दबाएगा, रिजल्ट कहाँ पर जाएगा, रिजल्ट जाने के बाद जब वो फाइनल में जब रिजल्ट देखेगा तो पहले वो डेट भी चेक कर लेगा। कोडिंग बोलते हैं जिसको सॉफ्टवेयर की कोडिंग बोलते हैं। और जो कोडिंग जो होती है वो कंप्यूटर भाषा में काफ़ी सारी कोडिंग की लैंग्वेजेज होती हैं, जैसे जावा होती है, सी होती है, .NET होती है, काफ़ी सारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। दुर्भाग्य बस हमारा जो मतदाता है वो टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानता, हमारा वोटर बिल्कुल नहीं जानता। हमारा जो वोटर होता है उसको खाली इस बात से मतलब होता है कि मैंने बटन दबाया, भाई पर्ची दिख गया, मेरा वोट बिल्कुल ठीक दिखा, फिर चला गया। लेकिन फाइनली वो वोट कहाँ पर जाके स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, उसको वो कोई नहीं देख सकता। और दूसरी बड़ी बात, ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होती है, जो इसका डेटा होता है वो डिजिटल डेटा होता है, आप उसको वेरीफाई काउंट नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। लेकिन जो बैलेट पेपर होता है दैट इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, यू कैन काउंट दैट पेपर सो मेनी टाइम्स एंड द रिजल्ट विल बी सेम। अगर आपने उस मत पेटी को 1000 बार भी आप उसके पर्चियों को गिनोगे तो 1000 बार भी अगर उसमें 800 वोट डला हुआ है तो उसमें 800 ही शो करेगा। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, इसका जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। आम आदमी तो बात छोड़ो, इसमें जो इंजीनियर होता है वो भी नहीं गिन पाएगा, क्योंकि जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म में खाली इसको कंप्यूटर ही रीड कर सकता है, आम आदमी या इंजीनियर भी उसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट है इसमें एक आरटीसी मॉड्यूल होता है जो सबसे खतरनाक है। वही बताता है कि कौन सा है वो, कौन सा? देखिए ये मशीन में एक छोटी सी चिप लगी हुई है, हाँ। इसके अंदर क्लॉक चलती रहती है, हाँ। और इसके अंदर खुद इनबिल्ट इसकी खुद की बैटरी होती है। अच्छा। अगर मैं इस बैटरी को निकाल भी देता हूँ तो आप इसमें देखिए एक छोटा सा सेल लगा हुआ है, छोटा सा सेल लगा हुआ है। ये जो आरटीसी मॉड्यूल होता है ये सभी डेस्कटॉप में होता है, सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो तारीख पे रियल टाइम में काम करते हैं उस पर सभी पे लगा हुआ होता है। तो बस ये छोटा सा लॉजिक वाला मैंने जो बनाया ये प्रूव करने के लिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो सॉफ्टवेयर का जो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक का यंत्र है, हम इसको जैसे प्रोग्राम कर देंगे ये वैसे काम करेगा।